कहानी बिहार के उस एमएलसी साहब की जिनके नाम के आगे ही सेठ जी लगा है। छापा पड़ा है साहब के यहाँ। कभी जलेबी के दुकानदार थे, लेकिन हाथों में तो ऐसी पारस मनी कि जिस कारोबार में हाथ डाला वो सोने की तरह चमक उठता था। बिहार के पटना और आरा में जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। राधाचरण शाह भोजपुर बक्सर जिले से विधान पार्षद हैं और पॉलिटिकल सर्कल में सेठ जी के नाम से जाने जाते हैं। राधाचरण शाह अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले आरा के अंदर जलेबी की दुकान चलाते थे। राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी लंबे समय से बालू सिंडिकेट से भी जुड़ रहे हैं। भोजपुर के कोइलबर, बिहटा के परेव के अलावा पटना, औरंगाबाद और गया के बड़े बालू कारोबारियों में उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बालू के धंधे से अर्जित अथाह संपत्ति के मामले में ही इनकम टैक्स ने यह कार्रवाई की है। इनकम टैक्स की टीम आरा से लेकर पटना और देश के कई हिस्सों में राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के आवास और होटलों पर पहुंची और वहां पर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। डहरा प्रखंड के मूल निवासी राधाचरण शाह का सेठ जी बनने का इतिहास काफी पुराना नहीं है। राजनीति से पहले 70 के दशक में वो आरा रेलवे स्टेशन के बाहर जलेबी की दुकान चलाया करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अपना नाम पता लिख लेते थे और नोटों की गिनती भी अच्छे से कर लेते थे। लेकिन राधाचरण शाह की किस्मत ने बहुत साथ दिया। उन्होंने जिस भी काम में अपना हाथ आजमाया उसमें उनको सफलता मिली। मिठाई की दुकान से होटल के मालिक और उसके बाद जमीन के कारोबार में उतर गए। बिहार सरकार ने जब बालू के ठेके का आवंटन करना शुरू किया तो राधाचरण बालू की ठेकेदारी करने लगे। लंबे समय से बालू सिंडिकेट से भी जुड़े हैं। आरा शहर के लिए या बिहार की राजनीति में राधाचरण शाह कोई नया नाम नहीं है। एमएलसी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद की चुनाव में जदयू नेता ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। इसके पहले राधाचरण शाह ने पहली बार साल 2015 में आरजेडी कोटे से एमएलसी का चुनाव लड़ा था। उस दौर में सेठ जी लालू यादव के परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उस चुनाव में राजद गठबंधन के प्रत्याशी हुल्लास पांडे को उन्होंने 329 वोटों से हराया था। बाद में पार्टी बदलकर जदयू में चले गए। फिर 2022 में जदयू प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने दूसरी बार विधान परिषद का चुनाव जीता। इनकम टैक्स की रेड पड़ने के बाद से राधाचरण के समर्थक और उनके करीबी छोटे बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। आवास के बाहर कई लोगों की भीड़ भी जमा है। सेठ जी के समर्थक जो है वहां पर डटे पड़े हैं। करीबी नेताओं के अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा सेठ जी के आसपास मौजूद रहते हैं। वो सभी हालात पर नजर बनाए हैं। इसके साथ ही यह भी जानकारी निकल के सामने आई है कि इनकम टैक्स की टीम घर की कई महिलाओं से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल ये छापेमारी चल रही है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।